सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब ने भी। अंसार साहब, आज ये बड़ी अहम समात इसका आगाज़ हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या असरात होंगे, आप कैसे देखते हैं इस समात को? देखें, समाज तो ज़ाहिर है जिस तरह कल बात की जा रही थी कि जी ये जो बेंच बना है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही कंट्रोवर्शियल है और उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की, मीडिया में भी और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बात की। तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आज देखिए बेंच के अंदर से ही बात हो गई कि जी ये सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था या सुओ मोटो नहीं बनता था। एक तो बहुत अहम बात है, ये मैं आपको बताऊं, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस किस्म की हमने चीजें या इस किस्म की बातें हमने जनरली नहीं सुनी होती, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में या इस तरह की, और ये उस डिवीजन को बिल्कुल जाहिर करती है जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म की डिवीजन है, और जो बहुत ही खतरनाक बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और जाहिर है पाकिस्तान के लिए भी। अब जाहिर है बाकी जो इनके सामने जाहिर है जिस तरीके से आपको पता है सुओ मोटो का दिया गया कि जो दो मेंबर्स थे उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस को कि जी आप इसके ऊपर सुओ मोटो लें, और केस वो बिल्कुल भी डिफरेंट था। वो डोगर साहब का आपको गुलाम डोगर साहब की जो सीसीपीओ थे वो उनके मुतालिक केस था। उसमें मुझे ये समझ में से बिल्कुल भी नहीं आई कि ये इलेक्शंस वाली बात, 90 दिन के इलेक्शन वाली बात कहाँ पे आ गई। जहाँ तक देखें इसमें बहुत अहम जो चीज़ है, अब लीगली मैं अब 90 दिन के इलेक्शन वाली बात में कर रहा हूँ कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इसके बारे में बड़ी क्लियर कट बात है कि जी 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब आइन जब ये बात करता है तो आप देखें कि इसको अगर फर्ज करें कि आप वायलेट करते हैं, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, सियासी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो फिर इसमें खतरा ये है कि तो फिर आगे फ्यूचर में भी जाके फिर इसी तरह के खतरात हो सकते हैं। कोई फर्ज करें कि असेंबली डिसॉल्व होती है तो जो भी उसका केयर टेकर सेटअप होगा, जो गवर्नर होगा, प्रेसिडेंट होगा, जो इलेक्शन कमीशन होगा, व्हाटएवर जो भी होंगे, वो अगर इलेक्शन डिले कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा प्रेसिडेंट कायम कर दें कि आगे भी जाके तो हमारे इलेक्शन डिले होना शुरू हो जाए, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं, जो लोग 90 दिन की बात करते हैं ना कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। अब जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन की स्कीम है ना, देखिए आइन की स्कीम में अगर आप जाके देखें तो जहाँ पे भी जब जनरल इलेक्शन की बात होगी तो केयर टेकर सेटअप्स की बात होगी। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर पंजाब और केपी के इलेक्शन आप करवाते हैं तो एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इन्फ्लुएंस होता है सूबों के ऊपर, और हमें पंजाब में तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, हालांकि पंजाब में केयर टेकर सेटअप है। अब क्या पंजाब में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकते हैं इन हालात में, जिस तरह के अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, विफाक में आप कहना चाह रहे हैं जी पीडीएम की यहाँ पे है, तो क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं? आई सीरियसली डाउट। अच्छा, हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सिंध में देख लिया कि जिस किस्म के इलेक्शन हुए, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जाहिर है सारे मैनेज करते हैं। लेकिन खतरा एक दूसरा ये है कि अब जब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं दो असेंबलियों में, पंजाब और केपी के में, और इनकी गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, जब गवर्नमेंट्स आ जाएंगी और फिर हमने कोई 5-6 महीने के बाद हमें जाके जनरल इलेक्शंस करवाने हैं, मतलब नेशनल असेंबली के। अब मुझे बताएं कि जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी होगी, जिसकी भी होगी, पीएमएलएन की हो, पीटीआई की हो, एएनपी की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पीस पार्टी की भी हो, मुझे ये बताएं कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो उस वक्त कैसे वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस इलेक्शन हो तो उस वक्त जो सेटअप्स हों, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो केयर टेकर सेटअप्स होने चाहिए। सो ये बड़ा सिंपल चीज नहीं है कि जब हम कहते हैं ना कि जी, और वही वाली बात कि जी आपने आइन को जब देखना है तो आइन जब ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन दौराने हैं तो ये भी हम श्योर हमारा आइन कहता है कि आपने ये जो आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आगे भी आने वाले जो अगले इलेक्शन कभी होंगे और इसी किस्म की अगर सूरत हाल होती है तो फिर उस वक्त भी फिर तो यही सोचा जाएगा कि यहाँ अगर सूबाई असेंबली के इंतखाबात हो जाते हैं, विफाक में कोई और हुकूमत होती है, तो फिर इसका मतलब ये तो आइन में तो कुछ भी नहीं लिखा इससे मुताल्लिक के क्या किया जाए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो ऑथर थे आइन के, उन्होंने ये बात सोची नहीं कि, उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि जब इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन तो वो मतलब ये है कि नेशनल असेंबली के भी होंगे और सूबाई असेंबलियों सबके भी होंगे। आप मुझे ये बात बताएं कि जो अभी नई एक सिचुएशन सामने आ गई है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हम पंजाब की जो भी गवर्नमेंट होगी या केपी की, हम उन गवर्नमेंट्स को ये कह देंगे कि जी आप जो है आप 90 दिन के लिए छुट्टी करें, यहाँ पे हम केयर टेकर सेटअप लेके आएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। अंसार अब्बासी साहब, जो आप खाका खींच रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल उसका एहतराम, लेकिन हम पड़ोसी मुल्क भारत में देखते हैं कि वहाँ पर सूबाई असेंबलीज के अलग और कौमी असेंबली के अलग हो जाते हैं इलेक्शंस।
पे केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट वहाँ भी नहीं है, और पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊँ केयर टेकर सेटअप नहीं होते। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ केयर टेकर सेटअप होते हैं, इंडिया में क्या होता है उस वक्त जिस वक्त आपने इलेक्शंस किसी भी जगह कराने होते हैं तो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं है। और फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ इवन हमने लास्ट इलेक्शन में देखा पावरफुल बनाया भी गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2018 में फिर इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया। हमारे यहाँ खतरात मल्टीफेसेट हमारे यहाँ डेंजर्स हैं। तो ये हमारे जो मसाइल है ना ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। वही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होती है जब इलेक्शन होते हैं तो सारी पावर इलेक्शन कमीशन बिकम्स ऑल पावरफुल। हर सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी जिस किस्म की भी उन्होंने चेंजेस करनी होती है वो चेंजेस करते हैं। ये अहम नुक्ता आपने बयान किया अंसार अब्बासी साहब, अहम राय आपकी को देखते हुए वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का, और इसके ऊपर मजीद भी आगे जाकर बहस करेंगे। अंसार अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।